Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says F1 and F2 are the minimum and maximum forces needed to keep a body on rough inclined plane stationary. Okay. If theta be the angle of inclination of the surface so that the tan theta is equal to 2 nu, find the ratio of F1 and F2. A option is 1:2, B option is 2:1, C option is 1:3 and D option is 3:1. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें फोर्स F1 और F2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्सेस हैं। और क्वेश्चन में बोला गया कि दिस इज अ रफ इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ओके, रफ सरफेस है, इसका आइडिया हमें कहां से लगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 न्यू। न्यू क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि F1 F2 क्या है, फोर्सेस है नीडेड टू कीप ए बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन स्टेशनरी। स्टेशनरी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम। ओके, क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, नेट फोर्स क्या होगा, बॉडी पर आपका कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स से मेरा मतलब है कि एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग आपका नेट फोर्स क्या जीरो है, तभी सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, और बोला कि इफ थीटा विद द इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस, थीटा इंक्लिनेशन है तो मैंने इसको यहाँ पर थीटा बोल दिया। ये मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक है, दिस इज एनी योर ब्लॉक। ओके, ये आपका क्या ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास देखिए आप मान लीजिए mg है। मैं इस पे यहाँ पर एक, इस ब्लॉक का मास मान लीजिए m है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक आपका mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, एक फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके, और कौन कौन से फोर्स लेंगे, दिस एंगल विल बी थीटा। फ्रॉम द ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये सरफेस क्या आपका रफ सरफेस है। रफ सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अभी हमें यहाँ पर क्या करना बताना पड़ेगा। ओके, ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन बोला कि F1 एंड F2 आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्सेस। ओके, तो देखिए बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस का आपका यहाँ पर क्या मतलब है। ओके, तो देखिए बच्चों, अभी अभी इस ब्लॉक की क्या टेंडेंसी, ब्लॉक की टेंडेंसी है डाउनवर्ड जाने की। क्यों है डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी, क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल देखा जाए तो इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है आपका क्या, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, और ड्यू टू दिस जी साइन थीटा इस ब्लॉक की टेंडेंसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की। ओके, ब्लॉक की क्या टेंडेंसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की, इस ब्लॉक की क्या टेंडेंसी। ओके, तो देखिए अगर इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको मैंने एफ के बोल दिया। एफ के क्या है, एफ के इज द फ्रिक्शनल फोर्स। एफ के क्या आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, आपका मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस आपको कब चाहिए होंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर अभी देखिए आपका जी साइन थीटा, तो आपका जब भी आप एनक्लाइन लगेंगे तो जी साइन थीटा विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डाउन द एनक्लाइन आपका जी साइन थीटा ऑलवेज एक्ट करेगा। ओके, अगर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने क्या फोर्स लगाया यहाँ पर, F1 फोर्स लगाया। ओके, तो देखिए F1 और F आपने जो फोर्स एक्सटर्नल F1 अप्लाइड किया है, और F यानी कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी जो आपका फ्रिक्शन फोर्स आ रही है, काइनेटिक नहीं स्टैटिक होगा, क्योंकि ये ब्लॉक आपका क्या है, स्टेशनरी। ओके, और जो आपका यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, ओके, ये दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। तब हम बोल सकते हैं जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। मिनिमम फोर्स की क्या कंडीशन है, जब आपका देखिए फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब आपका फोर्स क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसकी एफबीडी बनाए, और यहाँ से हम इसको अगर क्या करें, डिफाइन करें, तो क्या बोल सकते हैं, देखिए F1, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस ऑफ एफ, दिस एफ इज द फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, इट मस्ट बी इक्वल टू द mg sin थीटा। ये आपका mg sin थीटा क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी ये ब्लॉक आपका क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर रहेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस एफ, एफ क्या आपका स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, न्यू न्यू टाइम्स एन, ये आपका न्यू टाइम्स एन हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ओवर mg sin थीटा। ओके, एन के यहाँ पर आपका एन नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फोर्स को हम क्या से लिख सकते हैं, एन मस्ट बी इक्वल टू ओवर mg cos थीटा। ओके, एन इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, अगर हम परपेंडिकुलर टू द एनक्लाइन पर अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएं, तो एन इज इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स mg cos थीटा, this is equal to our mg sin theta. Okay, so this will be the result, and this is equation first. Okay, make it equation number 1. Okay, now go through the second case. Second case में क्या बोला उसने, F2 will be the maximum force needed to keep the body of the rough inclined plane surfaceary. Okay, अब देखिए इसके corresponding हम यहाँ पर this is the inclination, दिस इज द इंक्लिनेशन, ये आपका कह रहा है थीटा डिग्री से इंक्लाइन है, और यहाँ पर आपका क्या है, ब्लॉक है,
दिस इज अ ब्लॉक, और जिसका मास, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, फर्स्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग इज द mg, mg फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा, फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से दैट दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज द नॉर्मल फोर्स, ये क्या आपका नॉर्मल फोर्स है, ओके। तो द फोर्स विच इज एक्टिंग पैरेलल, जो एंटी पैरेलल एक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा, ये क्या फोर्स हो जाएगा आपका mg cos थीटा फोर्स हो जाएगा, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट करेगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। हमने mg के कंपोनेंट ले लिए अलोंग द incline एंड परपेंडिकुलर टू द incline, ओके। तो देखिए बच्चों, अब देखिए, अब इस केसेस में आप क्या बता सकते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका mg sin थीटा आपका इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, ओके। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम फोर्स आपको कब लगाना पड़ेगा, ओके। मिनिमम फोर्स की कंडीशन आपकी क्या थी, दिस इज डायग्राम 1, ओके। ये आपकी मिनिमम फोर्स की कंडीशन थी। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स आपको कब लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम फोर्स आपको तब लगाना पड़ेगा जब आपका क्या होगा, आपका जब आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ओके। अगर फ्रिक्शन फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और आपका एक्सेलरेशन mg sin थीटा, सॉरी g sin थीटा, इट इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स विल बी अवर मैक्सिमम फोर्स। और इस फोर्स को आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, F2 बोला गया, क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोला है, F2 फोर्स बोला, ओके। तो देखिए ये आपकी FBD बन जाएगी फॉर द मैक्सिमम फोर्स, ओके। अब यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ से बता सकते हैं स्टेशनरी है ये, और हम यहाँ पर अलोंग द इंक्लाइन अगर हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए F2 किसके इक्वल होगा, F2 मस्ट बी इक्वल टू F प्लस ऑफ अवर mg sin थीटा, यहाँ से ये दोनों एक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम हियर F2 इज इक्वल टू F क्या आपका F इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू न्यू टाइम्स एन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका mg cos थीटा, इसको न्यू टाइम्स mg cos थीटा प्लस ऑफ अवर mg sin थीटा, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इससे आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से F2 की वैल्यू आपको पता चल गई और F1 की वैल्यू भी आपको यहाँ से पता चल गई, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में हमसे बोला था फाइंड द रेशियो ऑफ F1 एंड F2, ओके। तो यहाँ से आप F1 को क्या एक स्टेप और लिख सकते हैं, F1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए mg sin थीटा माइनस ऑफ अवर न्यू mg cos ऑफ थीटा, ओके। ये आपने यहाँ से लिख लिया। अब आपसे क्वेश्चन में रेशियो पूछा फॉर द रेशियो फॉर द F1 डिवाइडेड बाय F2, F1 और F2 का यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए F1 बाई F2 का रेशियो कितना होगा आपको, यहाँ से F1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से mg sin थीटा, mg को कॉमन ले लीजिए, कितना बचाएगा sin थीटा माइनस ऑफ अवर न्यू टाइम्स cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई F2 कितना हो जाएगा, F2 के लिए यहाँ से आपको mg को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपका बच गया न्यू cos थीटा माइनस ऑफ अवर प्लस ऑफ अवर साइन थीटा, ओके। तो देखिए यहाँ से mg से आपका mg कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक हिंट और दिया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 न्यू दिया है, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 2 न्यू दिया है, तो हम इस यहाँ पर tan थीटा की टर्म लाते हैं, जिससे हम इसको क्या कर पाए, 2 न्यू से रिप्लेस कर पाए, ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यू प्लस ऑफ अवर टेन ऑफ थीटा, ओके। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 2 न्यू गिवन है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा अपर में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 न्यू माइनस ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ऑफ अवर 2 न्यू, ओके। तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, न्यू डिवाइडेड बाय 3 न्यू, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट F1 डिवाइडेड बाय F2, F1 डिवाइडेड बाय F2 का रेशियो कितना आ गया आपका, 1/3 आ जाएगा, ओके। सो 1/3 दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। 1/3 दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, so we can say that option C will be the correct answer of this question। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी will be the correct answer of this question, okay। So I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much।